आज भारत क्लिक की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हमारे साथ हैं। बेनीवाल साहब, आज जिले के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन जो पिछले 45 दिन से चल रहा था और 8 दिन से हमारे किसान कलेक्ट्रेट के ऊपर गेट बंद करके बैठे थे, उसके लिए आपकी जो मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। और किसानों की तरफ से किसान प्रतिनिधियों से सूचना मिली है कि नहर के अंदर पानी की आवक बढ़ गई है और इस आंदोलन के माध्यम से आज जिले के अंदर आपकी पहली एंट्री हुई है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने किसानों के इस मुख्य मुद्दे पर क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, हनुमानगढ़ गंगानगर में कोई मैं वैसे नया नहीं हूँ। जो जब मैंने सत्ता छोड़ी थी मोदी की, तब हनुमानगढ़ गंगानगर किसानी सड़कों पर जो मैं राजस्थान से और पंजाब हरियाणा से आंदोलन चला और सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से भूमिका जो निभाई राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर किसान था। और विधानसभा और लोकसभा के अंदर में हमेशा राजस्थान के हिस्से के पानी को लेके दूसरे जो आंदोलन किसानों के हुए, गढ़चाना, रावला, नौर तक इन इलाकों में लगातार फैला है। लेकिन आज कलेक्ट्रेट पर आप ये कह सकते हैं कि ये किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा था और कांग्रेस किसानों को गुमराह करी थी लंबे समय से, और कांग्रेस ये नहीं चाहती इसका क्रेडिट किसी को मिले। जो 2 दिन से बार बार अंदर बुला के बाहर बुला के कह रही हम लिखित में समझौता कर रहे हैं। जब मैंने इनसे बात की, मैं आया तो मैंने कहा आप ठगे जाओगे, इनके पास पानी नहीं। जब देखा तो कई मांग पर कुछ नहीं था। मैंने पंजाब के सीएम से मेरी बात 3 मिनट लगातार कर दी। मैं चाहता था किसानों को राहत मिले और जो सरिंज फीडर है उससे पानी छोड़ा जाए 1200 फुट से। उनकी भी उन्होंने मजबूरियाँ बताई कि हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, साहब ये तो अब और इसके लिए पानी आ रहा है। मैंने उनको कहा कैसे करके इसका रास्ता निकला। और मैं, क्योंकि मेरी उनके मित्रता है पंजाब के मुख्यमंत्री, तो वो हाउस में थे पहले दिन से और मैंने संबंध भी उनसे की, तो मैं चाहता था कि इसका उपयोग करके और हम हनुमानगढ़ में किसानों को राहत मिले, दोबारा इनको इस तरह धरने पर नहीं बैठना पड़े, सड़क पर नहीं बैठना पड़े। और किसान नेताओं को होते हो, अगर किसान सड़क पर बैठा फिर हमारा होने का क्या तात्पर्य? लड़ाई तो हम लोगों को लड़नी है। तो आम आदमी खुद लड़ाई लड़ेगा फिर नेताओं का क्या मतलब रह जाएगा? तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा हनुमानगढ़ गंगानगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को कोई मतलब नहीं किसानों से आंदोलन से। वो अपना काम निकालने में लगे, कांग्रेस वाले दूसरे काम में लगे हुए और बीजेपी वाले आगे टिकट की जुगाड़ में लगे हुए। कोई कह रहा नड्डा जी के रिश्तेदार का रिश्तेदारों को, उसका रिश्तेदार, इसी काम करने लगे रहते। देखा सारे नेता टिकट की बात करते हैं। दुर्भाग्य से किसानों को लंबे समय तक इस पानी से वंचित रहना पड़ा। और मैंने इनके सबके सामने ही पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करी, इनकी बात भी कराई कमेटी वालों की। और 21 तारीख हमने तय किया कि 21 तारीख को आपका बठिंडा के अंदर सीएम या सीएम खुद ही आएंगे और हम भी जाएंगे, यहाँ से 12-15 लोग भी जाएंगे। जाके हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा पानी मिले और आगे से हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ सौतेला विवाद पानी को लेकर नहीं हो, दोबारा हमें इस तरह आंदोलन नहीं करना। बेनीवाल साहब, आज एक बड़ा सकारात्मक रवैया आपकी तरफ से रहा और राज्य सरकार ने भी किसानों के इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि भाखड़ा की ये जो समस्या है, इसका कोई स्थायी समाधान आपके पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जो वार्ता होगी उसमें निकलेगा? 100% बिल्कुल निकलेगा। आप देखिए, समय के साथ सब चीज़ें होती है। किसान आंदोलन में लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, सारा कुछ हुआ, जब एकदम से आया तो सब प्रधानमंत्री झुकने आ गए। तो समय होता है, योग होता है। अग्निपथ को लेकर देश में एक ही एमपी लड़ रहा है, 2 लाख की रैली करी जोधपुर के अंदर, अग्निपथ वापस लो, सेना को ठेके में नहीं जाने देंगे। ये रेजिमेंटें खत्म करने की साजिश है। इस नाम से ही चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या चिढ़ हो गई इन लोगों को, दिल्ली वालों को। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। दिल्ली वाला कहते रेजिमेंट सिस्टम क्या है? अरे भाई, जब रेजिमेंट नहीं होगी, जब नारा नहीं होगा और वार कड़ाई के समय आप उस झंडे और नारे के साथ ही तो आप आगे बढ़ते हो, जो ही तो जोश आता है, जय भगवान, जाट बलवान, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आप ये खत्म कर दोगे, संस्कृति खत्म हो जाएगी। लेकिन एमपी तो और भी बहुत होंगे किसानों के बेटे, नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, दूसरी पार्टी नहीं कर रहे, वो भूल ही गए इस बात को। मैं उस बात को जिंदा रखे हूँ अभी भी कि अग्निपथ खत्म होना चाहिए, अग्निवीर का सिस्टम खत्म हो और सेना के अंदर हमारा सम्मान लौटे। पूर्व की पार्टी सेना भर्ती रहने आई, तो मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई, मैं दिल्ली कुछ भी करूँगा आगामी दिनों के अंदर, लाखों लोग होंगे मेरे साथ। तो मुद्दा तो जनता जब साथ होती है तो मुद्दा अचानक बढ़ जाता, मुद्दा कभी खत्म नहीं होता, जिसके साथ पब्लिक को मुद्दा बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, देश में इतने किसानों के बेटे सांसद होते हैं, तो अग्निपथ को भूल गए सब लोग। और किसान आंदोलन में भी राजस्थान में कितना सत्ता छोड़ी, मैंने छोड़ी। और मैंने इसलिए छोड़ी कि पंजाब हरियाणा के किसान नेताओं ने मुझे कहा, दूसरे लोगों ने कहा साहब आप मोदी का साथ छोड़ो, NH 8 को जाम करो, आपके जाम करते ठीक हो जाएगा, खाली चले गए, आप ही आ जाओ। आ गया मैं,
मैंने कहा भाई के भाई काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। और ये भाईबंदी निभानी आज मैं आया हूँ, कोई पॉलिटिकल में नहीं कि भाई मुझे यहाँ से हनुमानगढ़ से खुद को चुनाव लड़ना। आज सही है कि आगे की पार्टी राजस्थान में अब की बार पूरे उम्मीदवार उतारेगी राजस्थान में। पिछली बार हमने समय कम था, हमने कई जगह उम्मीदवार भी नहीं उतारे, कई जगह भाइयों की दोस्तों की मदद कर दी। पिछली बार ठीक है तो बेनीवाल साहब, पूरे उम्मीदवार उतारने को मैं इस संदर्भ में समझूं कि आप राजस्थान की सभी विधानसभाओं पर आपकी बार अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार खड़े करेंगे? देखिए निश्चित रूप से खड़े करेंगे, लेकिन हमने एक पिछले दिनों से आप एक बयान पढ़ रहे हो, हमारा एक स्टैंड है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल है, हम चाहेंगे कि इस बार, पिछली बार 18 का जो चुनाव था उसमें मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपने पढ़ा तो 360 के करीब पोलिंग हुई थी उसमें, 3 करोड़ 56 था। उसमें 1 करोड़ 39 लाख कांग्रेस को मिला, 136 बीजेपी को वोट मिला और 80 लाख वोट हमारे को मिला। सब 80 लाख वो मेरे तो कितने 9 लाख वोट थे, उम्मीदवार 57 थे। अब की बार हमारा वोट जाएगा 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ हम सबका, कांग्रेस बीजेपी का, अगर हम सब दल एकजुट हो। हम कोशिश करेंगे सारे दल एकजुट होते। और ये तो तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा राजस्थान का, ये हमारा मकसद है। तीसरे मोर्चे का संदर्भ, या मैं मेरी तरफ से अगर आपको बोलूं तो क्या आरएलपी उसको लीड करेगी? मैं तीसरे मोर्चे का संदर्भ राजस्थान के अंदर हनुमान जी बेनीवाल को ही मान के चलूं? अभी तो आरएलपी लीड करेगी ना, आरएलपी है अभी। आरएलपी के 3 विधायक हैं, बीजेपी टूट गई, कम्युनिस्ट कांग्रेस के अंदर चले गए, बसपा कांग्रेस चली गई, लोकदल कांग्रेस। एक आरएलपी है जिसने राजस्थान का मान सम्मान रखा। दिल्ली वाले भी चाहके और गहलोत भी चाहके पार्टी को तोड़ नहीं पाए। मेरे विधायक कभी बाड़ाबंदी में नहीं गए, 3 विधायक खुले रहे और हमने ठोक के मदद की। पायलट को सीएम बनाना, बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सरकार जब गिर रही थी तो बीजेपी के साथ खड़े थे, हम चाह रहे थे सचिन पायलट सीएम, उस समय की परिस्थिति है। अब कल को कहते हैं कि सचिन कांग्रेस में रहे तो समझौता हो ही नहीं सकता कांग्रेस पार्टी से। हाँ, वो अलग अलग पार्टी बनाता है, गठबंधन होगा। तमाम उन पार्टियों जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, हम सबसे गठबंधन करेंगे, सबके साथ गठबंधन के रास्ते हमने खुले रखे। ये हमारी जीत नहीं है कि हम ही सब कुछ करें, हम चाहते हैं कि कांग्रेस को रोके, भाजपा को रोके और हमारी सरकार बनाए। ये हमारी इच्छा राजस्थान। हम जब किसानों की सरकार की बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो क्या सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अलग से अपना दल बना लेते हैं तो क्या वो आरएलपी उनके साथ समझौता या संगठन में शामिल करने का प्रयास करेगी या उनसे बातचीत के कोई दरवाजे खुले रखेगी? वो तो बातचीत मेरी आज भी होती है उनसे। पार्टी अगर वो अलग बना लेते हैं तो ईस्टर्न का जो इलाका है, गुजर बाहुली जो इलाका है, उसके अंदर उनको आज भी गुजर नेता मानते हैं। नौजवान भी सचिन पायलट को कहीं कहीं राजस्थान में सारी लड़ाई करी, संगठन की। तो अगर वो एक हो जाते हैं, एक मैं आ जाता हूँ, 1-2 पार्टियां और आ जाएंगी हमारे साथ, तो पहला मोर्चा बन जाएगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 100% पहला मोर्चा होगा। कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी उसमें। देखिए, एक इलाका जो हमारा अभी खाली है आरएलपी का, वो जयपुर से लेके आडोती से लेके आपका मेवाड़ तक का बीच का बेल्ट है। वहाँ हम अपने आप को थोड़ा सा मतलब कमजोर महसूस करें। अगर एक बराबर का और आदमी आता है ना तो वोट बहुत तादाद के अंदर। आप मतलब उस इलाके में आप संगठनात्मक रूप से थोड़ा अपने आप को कमजोर आंकते हैं, उसमें प्रयास सुधार के किए जा रहे हैं? अभी वो तो कर ही रहा हूँ। मैं अभी कह दूँ मैं 200 सीट पे लड़ूंगा और 200 निकाल दूंगा, तो संभव नहीं है ना, कोई नहीं जीत पाया। मेरा कहने का मतलब कि अगर एक आदमी लड़ रहा है उसके साथ एक लड़ाई में और शामिल हो जाए, 1 और 11 होता है। अगर पायलट आता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक है, ये पुरानी पार्टियां हैं, इनके वोटों के अंदर सेंध लगा के तो हम वोट लेंगे और कहाँ से लाएंगे? और नई पार्टी तो राजस्थान में एक ही व्यक्ति ने बनाई, मैंने ही बनाई, जिसको मान्यता भी मिली। पार्टी कोई उससे पहले नहीं बना पाया, और बना भी थी कोई ले गया तो 15 दिन में घर चली गई उसकी पार्टी बना के उसको चलाना और उसकी मान्यता रखनी, उसके चिन्ह को सुरक्षित रखना। अभी पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव सारे लड़े ना हमने, उस बोतल के चिन्ह पे लड़े। हमारा 1, 2, 3 नंबर पर कई बोतल 1 नंबर पाई, कई 2 पाई, कई 3 पाई। अब बाई इलेक्शन सारे लड़े तो बोतल के चिन्ह पर लड़े, तो बोतल का 1 नंबर पर ठीक है, 2 पर। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, राजस्थान के लिए। पहले हम झंडा उठाते थे हरियाणा का, यूपी का चिन्ह लाते थे, कभी कोई चिन्ह और होता था, कभी कोई दूसरा होता था। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार के चिन्ह लाते थे और वो झंडे लेके भाग जाते थे वहाँ के नेता। तो हमारे वाले बेचारे उनकी हाजिरी देते थे टिकट के लिए, सिंबल लेने के लिए दिल्ली जाते थे। अब आपको सिंबल लेने के दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ बच्चे खुद ही फोन करते हैं, सिंबल नागौर, जयपुर, हनुमानगढ़, अपने आप उनके पास पहुंच जाता है। मतलब ये कोशिश हमने की कि किसान के बेटों को ताकत दी, और दूसरी पंक्ति के नेता राजस्थान में तैयार किया आरएलपी पार्टी ने। नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये सही है। आप देखो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर तो जो मास्टर स्ट्रोक था हमारा, जब हमने एनडीए छोड़ी, मोदी की सत्ता छोड़ी, वो तीनों कृषि बिलों का सबसे बड़ा इफेक्ट था हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसानों के साथ ही था। सबसे बड़े जमींदार यही के, तो उससे ज्यादा त्याग समर्पण नहीं कर सकता। और अब मुझे जब लगा
मेरे पास मैसेज आया कि मेरी आवश्यकता है, मैं तुरंत आ गया और मैंने कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं करी। आपको पता है सारे लोग जो बात करके आए तो उनकी बात भी रखी। मैंने कहा भाई उनकी जो बात हुई है उसका सम्मान भी रहे, लेकिन हमारा मुख्य मकसद है पानी कैसा है, उसमें उन लोगों का पानी की तो बात ही नहीं करी। अंदर सरकार चाहती नहीं पानी देना, सरकार जो चाहती थी कि कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिले। 3-4 कांग्रेस के लोगों को आगे पीछे कर रखा था, कुछ मांगों पे बात बना दो और इनको उठा दो और बाकी लोगों को फेल कर दो इनमें से। ये सरकार की मंशा थी। मैंने समय पर आगे सारी बात भी करी, उसका परिणाम ये निकला कि हमें आगे इसके रास्ते जरूर खोलेंगे। हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों की बहुत सी समस्याओं का समाधान भी पंजाब सरकार के साथ बात करके समाधान कराएंगे। जो आप राजनीतिक दृष्टि से अशोक गहलोत का काफी विरोध करते हैं और सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में सचिन पायलट ने भी किसानों के लिए कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है, किसी भी प्रकार के समर्थन की घोषणा नहीं की, जबकि आप एक छोटे से निमंत्रण पर किसानों के हनुमानगढ़ पधारे और इस समस्या को समाधान की ओर नहीं ले गए, समाधान करवा ही दिया लगभग, और उसके प्रयास और परिणाम 21 तारीख को दिखाई देंगे। तो ये क्या कारण है कि सचिन पायलट इतना दबाव महसूस क्यों कर रहे हैं कांग्रेस में? सचिन पायलट मतलब मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से करता हूँ जी। मैं दिल से करता हूँ। मेरे भाई जब तकलीफ में गाड़ी रोक के वहीं उतर जाता, मैं नहीं देता, मैं MP हूँ, नेता हूँ, उनके अलग सलाहकार है, वो दिमाग से पॉलिटिक्स करता है। वो अभी भी कांग्रेस छोड़ कर रहा है। मैं तो पार्टी 5 साल पहले ही बना ली थी। मेरे पिताजी को दिल्ली मंत्री छोड़ते, विधायक थे, उसके बाद सारी संसाधन साधन, बड़ा नाम, दिल्ली में मिनिस्टर है, वे कितना लंबे समय से वो लोग पॉलिटिक्स के अंदर है। पॉलिटिक्स में हम भी लंबे समय से, लेकिन हम देश की पॉलिटिक्स में नहीं होके अब जाके इसके अंदर लोगों का प्यार मिला। पायलट पार्टी बना ले, मैंने कहा ना, मुझे अभी भी लगता है बनाएंगे। देखो मैं जानता हूँ उनको। ये 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं हमारा क्या होगा, और एक वो लोग होते हैं जो होगा ठीक होगा। हम भगत सिंह जैसे लोग हैं, होगा जो देखा जाएगा, चलो तो चल दिए, पार्टी बना ली। आगे बढ़ने की नीति आपके विचारों आगे बढ़ने की नीति है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो गलत है, उनको देना चाहिए स्टेटमेंट। मैं इस मामले में खैर उनको मैं नहीं कहूंगा कहने की आवश्यकता, तो कुछ समझदार है। अभी भी उनका मन यही को कांग्रेस में रहे, अभी भी उनका मन है कुछ CM बने। अभी वो चाहते हैं कि 4 महीने के लिए बन जाओ मुख्यमंत्री। मतलब इस स्तर पे आने के बाद भी आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, वो है उनके दिमाग में एक ही बात है कि अभी भी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ 4 महीने के लिए, तो फिर बाकी टिकट बांट लूँ, फिर नहीं तो 5 साल बाद। सोचते हैं लोग पार्टी छोड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा काम है। पार्टी बना भी लो तो चला कैसे पाओगे? पार्टियां थोड़ी चला, जो सिस्टम बने हुए बीजेपी कांग्रेस के लंबे कितने सालों से पार्टियां चल रही है, तो पार्टी बना के चलाना बड़ा टाइम। मुझे तो अभी भी नहीं लगता वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो बना लेते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में बड़ा बदलाव, क्योंकि उनके समर्थक ये चाहते हैं कि वो पार्टी बनाए। वो नहीं बनाए तो उनकी मर्जी। और वो कांग्रेस में अगर रह गए तो लोग उनको आने वाले दिनों में भूल जाएंगे सचिन पायलट भी कोई था। इससे धन्यवाद बेनीवाल साहब, आपने भारत लीग के साथ जो बातचीत की, और उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान ही नहीं, इसके अंतिम परिणाम भी धरातल पर दिखाई देंगे और आपके सहयोग से दिखाई देंगे। और युवा किसान वर्ग ही नहीं, समस्त किसान वर्ग इस जिले का आपके इन विचारों की कदर करता है, और आपने जो आज सहयोग किया है किसानों के लिए, ये जीवनदायिनी है हमारे लिए। देखिए, मेरा ये धर्म है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी रगों में वही खून जोड़ रहा जो यहाँ किसान, जो धरती पुत्र है। और हम अगर मदद नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे आप बताओ? मैं तो 2003 से लेकर 95 का यूनिवर्सिटी का दौर था, तभी इस जिले के हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान के बेटे हमेशा यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे साथ पढ़ते थे। अध्यक्ष बनाने से लेकर आज तक उन्होंने लगातार 20 साल मदद करी। चुनाव यहाँ लड़ना नहीं लड़ना वो एक अलग बात होगी, लेकिन जो संबंध हमारे हैं, जो संस्कृति हमारी है, जो सामाजिक ताना बाना हमारा है, वो टूट थोड़ी सकता है। उस सोच के साथ हम इनकी मदद कर रहे हैं और जीत दिलाएंगे इनको। पहले भी मैंने आपको क्या कहा, मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ, मैं दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। आपने हमेशा देखा होगा वसुंधरा जब मैं लड़ा था तब लोग कहते थे कि वसुंधरा हनुमान को बर्बाद कर देगी, मार देगी, कभी ये हो जाएगा। तो कहाँ, वसुंधरा ही थक गई, भाग गई वसुंधरा। ज्यादातर लोग जो वसुंधरा से लड़े उसके चरणों में पड़ गए, चरणों गच्छा में वहीं पड़े वो लोग, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे मेरे साथ, ये कर देंगे महल की महारानी। देखिए, मैं लड़ता हूँ और एक मेरी क्वालिटी, लड़ने के बाद मैं राजीनामा नहीं करता, और मेरा जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। अभी हमारा मकसद एक है कि किसान का कब्जा राजस्थान की सत्ता पर। कांग्रेस बीजेपी को हटा के मैंने ये भी क्लियर किया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तमाम उन दलों से, चाहे वो पीड़ित, शोषित या ट्राइबल का दल हो, उन सब से हम कंप्रोमाइज करेंगे, खुद आगे होकर करेंगे कि भाई इस वोट को रोको। 80 लाख जो वोट है ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ कैसे जाए, ये हम प्रयास करेंगे। इसके अंदर
मैं मुख्य रूप से भूमिका निभाऊँ, सब नेताओं से बात भी करूंगा, लगातार कर भी रहा हूँ मैं। और ईश्वर ने चाहा तो इस बार राजस्थान में बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखने को मिलेगा, क्योंकि नौजवानों ने कमर कस ली राजस्थान के अंदर। और हनुमानगढ़ के अंदर जो किसान पुत्रों का जोश मैंने देखा, जो सर्व समाज के लोग थे, उससे साफ जाहिर है कि हनुमानगढ़ गंगानगर वो जिले हैं जहाँ करीब करीब निर्दलीय जीतता है लोग, निर्दलीय जीत तो खूब जीतते हैं। राजनीतिक रूप से इस जिले को प्रयोगशाला माना जाता है, प्रयोगशाला माना जाता है। बड़े जमींदार हैं, एक बार मूड बना दिया फिर परवाह नहीं करते। और मुझे लगता है कि मूड बनाएंगे इस बार, 21 में तो जीत होगी। मैं चाहूंगा कि जितने भी राजस्थान में पानी की समस्याएं पंजाब के साथ, उनका समाधान भी आगामी दिनों के साथ हम निपटाएं। आप लोकसभा में देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को इसके हिस्से का पानी दे। जो लुधियाना की फैक्ट्री से गंदा पानी आ रहा है, कैंसर ट्रेन चलती है, वो प्लांट लग के उसको कैसे ठीक हो। हमेशा मैं हनुमानगढ़ गंगानगर के मामले लोकसभा में उठाता रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं पूरे प्रदेश के, चाहे ERCP का हो, चाहे आपका टिड्डी का जो प्रकोप था, चाहे कोविड था, अग्निपथ था, किसान था, ये बढ़ती हुई आपकी महंगाई थी, हर मुद्दे पे हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान की पैरोकारी करता है। और देश के हर उस गरीब के मुद्दे को जो अंतिम छोर पे बैठा, उसकी बात भी लोकसभा का, ट्राइबल से लेके शेड्यूल कास्ट से लेके, मैं तो लोकसभा में ये भी कहा था कि हाईकोर्ट के जज बनाओ, हमारे जाट, गुजर, मीणा, यादव, मुसलमान, मेघवाल हाईकोर्ट जज होने चाहिए। ये लोकसभा में कहना है कि बहुत बड़ा दिल चाहिए। और हनुमान बेनीवाल ने कहा, पार्लियामेंट का कई बार डिमांड करी इस बात की, उसका परिणाम भी था कि कुछ हाईकोर्ट के जज बनाए भी और भी बनाएंगे। धन्यवाद बेनीवाल साहब, भारत क्लिक से बातचीत करने के लिए।